कि चलो कि 2 सालों के अंदर भी आपने लोगों को गुमराह किया है। मैंने गुमराह नहीं किया। देखो, जब मैंने ये चीज़ मेरे को ये चीज़ लगी कि नहीं, मेरा यहाँ जिला रामबन के अंदर क्या उनकी तरफ से कोई डेवलपमेंट की गई है? कुछ भी नहीं, खाली लेक्चर झाड़ते हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है मेरे को ये तो बताओ ना। वकार साहब का ये कहना है कि मेरे पीरियड में इतने ट्रांसफार्मर दिए कहा जाता है ना, उसे किंग ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, तो मैं भी साथ चला हूँ ना। बताओ ना कहाँ पे डेवलपमेंट हुई? क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है किंग ऑफ डेवलपमेंट? यार मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कहा जा रही है। और मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे एरिया में सबसे जीत हार मेरे एरिया से होती थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने का मेन कारण क्या था आपका? मेरा कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कांग्रेस के साथ मैं 2.5 साल चला और बराबर 1800 वोटों से मैं जीता था। कोई ऐसे नहीं कोई किसी के बात पे नहीं बना था मैं। 2.5 साल तक आप रहे कैसे उस पार्टी में? 2.5 साल तो मेरा पीरियड था ना, मेरा अपना पीरियड थोड़ा छोड़ना था। और 2.5 साल में इनके अगर एक बार जानने की कोशिश करेंगे शफी साहब कि अगर किसी पार्टी के अंदर इस वक्त आप 2 से 3 साल है, अगर 2 से 3 साल के अंदर आपको कोई काम नहीं होता आपका, तो आपको इंतजार करने का वहाँ पर फायदा क्या, वहाँ पर रहने का फायदा क्या है? सर देखो, उसमें 2.5 साल मैंने मेरे को लारे पे लारा देते गए। न्यूज़ वेस्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका मेज़बान मुबस्सिर नज़ीर डेंग। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है साबका इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट ज़िला रामबन के। इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज इन्होंने जो है, आज नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जब उमर साहब ज़िला रामबन के अंदर आए थे, ज़िला रामबन के अंदर एक अवामी जलसा था, उसके अंदर जो है इनकी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइनिंग की गई थी और इसी सब पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वेस्ट इंडिया में। और पहला मेरा सवाल रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने का मेन कारण क्या था आपका? मेरा सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल मुझे समझा। मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि मैं तो लीडर उसको मानता हूँ जो अपने, अगर उसके पीछे 100 बंदा है, 100 में से कुछ नहीं तो नॉर्मल 20 लड़कों का बंदों का काम हो। तो मैं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इसलिए चला ताकि मेरे को ये चीज़ लगी कि यार ये पार्टी जो है ये हमारे यूथ का जो है वो काम कर सकती है। क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कांग्रेस के साथ मैं 2.5 साल चला और बराबर 1800 वोटों से मैं जीता था। कोई ऐसे नहीं कोई किसी के बात पे नहीं बना था मैं, बल्कि इलेक्शन हुआ था मेरे साथ अपने मेरा और अलियास वानी साहब का इलेक्शन इकट्ठा हुआ था। वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी बने थे और मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना था। तो 1800 वोटों से मैं जीता था और 2.5 साल मैं कांग्रेस का चला हूँ। कांग्रेस में खाली लेग पुलिंग के सिवा कुछ भी नहीं है। और मुझे 2.5 साल में मेरा एक भी जो मेरे साथी थे, मेरे जितने भी साथी थे, एक भी साथी का काम नहीं हुआ। तो 2.5 साल तक आप रहे कैसे उस पार्टी में? 2.5 साल तो मेरा पीरियड था ना, मेरा अपना पीरियड थोड़ा छोड़ना था। और 2.5 साल में इनके एक बार जानने की कोशिश करेंगे शफी साहब कि अगर किसी पार्टी के अंदर इस वक्त आप 2 से 3 साल है, अगर 2 से 3 साल के अंदर आपको कोई काम नहीं होता आपका, तो आपको इंतजार करने का वहाँ पर फायदा क्या, वहाँ पर रहने का फायदा क्या है? सर देखो, उसमें 2.5 साल मैंने मेरे को लारे पे लारा देते गए ना। जब भी मैंने बात करने की कोशिश की सर कि हम मेरे इन बंदों को ये परेशानी है, मेरे एरिया में ये परेशानी हो रही है, तो लारे पे लारा। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग की कहा कि इसमें लेग पुलिंग बहुत थी। अगर मैं किसी से बात करना चाहता भी था तो दूसरे ने सबसे पहले उसकी मेरी टांग खींच दी कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो यही सबसे मेन रीज़न जो ये था। एक बात मुझे बताएंगे, आपकी 2 साल या 3 साल आप रहे इस पार्टी के अंदर, जैसे आप बोल रहे हैं कि टांग खींची जा रही थी, एक बंदे की दूसरे बंदे की टांग खींची जा रही थी इस पार्टी के अंदर, तो इन 2 सालों के अंदर कभी आपको लगा कि मुझे इस पार्टी के अंदर इस तरह का होता है तो मुझे इस पार्टी के जो जितने भी काम है वो सारे बाहर बोलने चाहिए? मैंने कोशिश की थी कि हो सकता है कि हमारा आज नहीं तो कल सुधरें, आज नहीं तो कल बेटर होगा, लेकिन ऐसा बेटर हो देखा नहीं मैंने। एटलीस्ट मुझे ये फैसला लेना पड़ गया कि मुझे छोड़नी पड़ी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मुझे अभी तक सबसे बेटर पार्टी जो लगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगी। क्योंकि स्टार्टिंग में है इनके साथ, अभी मेरे को नॉर्मल 2 महीने हो गए। सबसे पहले तो मैंने कुछ फ़ोन कॉलों पे ही इनको पहचान लिया कि लीडर किसको कहा जाता है। बाकी तो सारे ये दिखावे की बात है इनके। जब मैंने 2.5 साल इनके साथ चला, 2.5 साल में हमारे एरिया, अब यही एरिया देख लो आप, यहाँ से मकड़कोट से ऊपर जब आओगे सबसे मैं एक बात बता दूँ आपको, मेन चीज़ कि हमारे जो इस एरिया के लोग हैं, जीत हार इसी एरिया से होती है। और आज भी इस एरिया को, यहाँ से ऊपर चले जाओ आप, किसी भी एरिया में चले जाओ, आप वहाँ की डेवलपमेंट देख लो।
मैं ये सामने एरिया जो दिख रहा है पार, इसी में चले जाओ, अगर इसमें भी लाइट होगी। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के जो बड़े नेता है हमारे जिला रामबन के अंदर, क्या उनकी तरफ से कोई डेवलपमेंट की गई है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली लेक्चर झाड़ते हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है मेरे को ये तो बताओ ना। वकार साहब का ये कहना है कि मेरे पीरियड में इतने ट्रांसफार्मर दिए कहा जाता है ना, उसे किंग ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, तो मैं भी साथ चलाऊं ना। बताओ ना कहाँ पे डेवलपमेंट हुई? क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है किंग ऑफ डेवलपमेंट? यार मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कहा जा रही है। और मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे एरिया में सबसे जीत हार मेरे एरिया से होती थी, और मेरे एरिया में मैं वार्ड नंबर बता सकता हूँ कि कितने वार्डों में अभी तक लाइट नहीं है मेरे एरिया में। कितने इलाके कितने वार्ड है? मेरे एरिया में 3 वार्ड हैं जिसमें अभी तक लाइट नहीं है। पोल सर है ही नहीं कहीं पे, अंधेरे में अभी भी वो दिया जलता है। सन 1947 में जो होता था मेरे दादाजी जलाते थे वो, आज वो उनके घर में आज भी वो चीज़ जलती है। तो मैं ये मान के चलूँ कि 2 सालों के अंदर भी आपने लोगों को गुमराह किया है? मैंने गुमराह नहीं किया। देखो जब मैंने ये चीज़ मेरे को ये चीज़ लगी कि नहीं मेरा यहाँ पे काम नहीं होने वाले हैं, कोई भी मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे गरीब लोग हैं, उनका काम हल होने वाला नहीं है, तो फिर मैंने अपोजिट इनके इलेक्शन लड़ा, डीडीसी इलेक्शन लड़ा। ठीक, उसके बाद मैंने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। तो उसके बाद शायद अभी हाल है मेरे को महीना हो गया एनसी के अंदर आए हुए। अब क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है? बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरे को स्टार्टिंग जो वादे किए थे मेरे साथ, अभी हम मेरे कुछ नहीं नॉर्मल 10-12 बंदे जो है वो एडजस्टमेंट करवाए हैं कंपनी के, अभी भी प्रॉमिस हो रहे हैं। हम कल इसी बात पे हम डीसी साहब से मिलेंगे। और आपके अपने बंदे एडजस्ट करवाए हैं? मेरे अपने बंदे नहीं, मेरे मतलब जो मेरा यूथ मेरे साथ था, जो कांग्रेस के साथ में था, और मैंने फर्स्ट कमिटमेंट कांग्रेस में एनसी में जाने से पहले इनके साथ ये रखी थी कि मेरे आप अगर मेरे बंदे जो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चले लोग, उनको आप एडजस्टमेंट करवाते हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। और ऐसा हुआ इन्होंने करवाया। मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपकी ही पंचायत के अंदर एक बात सुनी थी कि आपकी पंचायत के अंदर काफ़ी ऐसे होल्डर है जिनको मकानात के पैसे मिल गए लेकिन मकानात अभी तक बनाए नहीं गए हैं। इसके देखो इस पे मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हाँ ऐसे भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर रहनुमा वहाँ के उस एरिया के अंदर, आपको इल्म होना चाहिए इस बारे में। अब हाँ ये चीज़ आप सही बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान जो हैं अभी अधूरे रह गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश हम ये करेंगे कि जल्द से जल्द वो भी हो जाए। और वाले समय में यूथ के लिए क्या पैगाम होगा आपका? मैं तो यूथ को यही पैगाम दूंगा कि बढ़ चढ़ के आप हमारे साथ जुड़े, और इंशाल्लाह कि एनसी ही की हवा जो है वो है। तो बढ़ चढ़ के अगर जो बंदा अपना एम्स को पूरा करना चाहता है तो वो हमारी एनसी ही सरकार कर सकती है। बाकी ये झूठे किस तरह के एम्स देखो अभी हमारे बीटेक लड़के मेरे साथ के हैं, बीटेक हैं, एमए हैं, जो बेचारे खजल हैं, घर में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो ये चीज़ चाहते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं हमें अगर छोटा मोटा कोई रोजगार मिल जाए तो वही बैठे। कॉन्फ्रेंस कहाँ से ला कर देगी? यहाँ बीजेपी नहीं दे रही है जो सत्ता में है इसमें, मरकज़ी हुकूमत जिन लोग। मैं देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ला के नहीं दे सकती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ तो कंधे के साथ कंधा मिला के हमारी डिमांडें हैं जो हैं वो आगे तो रख सकती है ना। किसके सामने रख सकते हैं जब कोई भाजपा आगे सुने नहीं रही? सर क्या बात करते हो, भाजपा क्यों नहीं सुनेगी? जब हमारे लीडर होंगे तो सुनेगी क्यों नहीं? जब हमारी यूनिटी होगी तो क्यों नहीं सुनी जाएगी? कौन बोलता कि सुनेगी नहीं? अभी हमने सजाद साहब से बात की, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि उनके बीच और लोगों के बीच को कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कम्बिनेशन बनाना पड़ता है सर, कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाया जाएगा? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100% लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का कम्बिनेशन तैयार करने में, उनमें देखेंगे अच्छी तरीके से बनवाएंगे। पहले आप जो लीडर लोग होते हैं, आप और पब्लिक को जो कम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ना, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पब्लिक के साथ हमारी सरकार का, हमारी जो पार्टी का है वो बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दूसरे की क्रिटिसाइज़ नहीं होगा, कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं होगी। तो मसला ख़राब कहाँ से होता है? जब इंसान कहीं से लेग पुलिंग शुरू करता है। और आने वाले समय में किस तरह से आप जो है वो यूथ को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जोड़ने की कोशिश करेंगे? मैं तो अपना रात दिन एक करूँगा इस चीज़ के लिए। अगर मैं 12 घंटे इससे पहले अपने कोशिश करता था, अब तो मैं 24 घंटे कोशिश करूँगा। आप सोएंगे कब? सोना हमारे इंशाल्लाह अब सोना हम छोड़ देंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओके साहब। तो ये थे मोहम्मद शफ़ी जो हाल ही में जो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया है। और मैं आपको बता दूं कि इनका ये कहना है कि 2.5 साल मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो है अपना पीरियड दिया, और उसी पीरियड के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो काम मेरे नहीं हुए, इसलिए मुझे मजबूरन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करना पड़ा। और दूसरी भी कहीं ऐसे इश्यूज़ थे इन्हीं के जो है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, सीनाबत्ती के अंदर, वहीं उसी एरिया के अंदर जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जो है मकानात के पैसे जो है वो मिल गए हैं, लेकिन अभी तक भी उन लोगों ने मकानात तैयार नहीं किए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहसिन अज़ीर डैंग को, कैमरा मैन आतिफ।